हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एग्जाम कब है तो 16/12/2024 यानी कि 16 दिसंबर 2024 को ये एग्जाम होने वाला है। मेजर पेपर कितना तो मेजर पेपर सेकेंड यानी कि मेजर पेपर 2। इस मेजर पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं सभी क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन कौन से कहां से लिए गए हैं तो विद्या गेस्ट पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो चलिए आज आते हैं अपने क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, समझे ना। इसमें क्या पूछा जा रहा है तो 7 वाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। 7 वाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें, इसमें पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसमें पूछा जा रहा है कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें, समझे। और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग डिटेल्स में सॉल्यूशन चाहते होंगे, एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में अगर आप लोग पढ़ना चाहते होंगे या फिर अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते होंगे तो आप लोग इस नंबर पे या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते होंगे तो आप लोग इस नंबर पे जो कि नंबर है 9430702606 आप लोगों को ये नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको एकदम एक क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन एकदम समझा कर आपको करवाया जाएगा, समझे। तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में एक बार जितने भी क्लास होंगे, समझे ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे उतना क्लास आप लोग को दिया जाएगा। अगर उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में समझिए एकदम बेहतर ही प्रदर्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। यहाँ पे देखिए किनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है तो 7 वाहनों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है, कनिष्क के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सारे के सारे जितने भी हैं इन सभी के बारे में क्या पढ़ना है, इनकी किस प्रकार से उपलब्धि था, इनका साम्राज्य किस प्रकार से विस्तार हुआ, कौन कौन सा प्रबंधन ये अपने शासन प्रणाली प्रशासन में किए थे। तो सभी चीजों को हम लोग एकदम एक कर देखेंगे, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन में देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है तो विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें। या फिर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करें। ये दोनों का दोनों आंसर सेम ही होगा दोनों क्वेश्चंस का, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है तो गुप्त काल में कला, स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य के विकास का वर्णन करें। अथवा या फिर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, समझे ना। तो किसी तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर सेम टू सेम ही देना है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण की व्याख्या करें। यानी कि गुप्त साम्राज्य था, इसका कौन कौन सा कारण, किस कारण से इनका पतन हो गया, तो इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे जानना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे क्या तो हर्षकालीन इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करें। हर्षकालीन इतिहास की क्या बोला जा रहा है तो जानकारी देना है, उनके बारे में बतलाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है तो हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है तो हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन की विवेचना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। यहाँ पे पूछा जा रहा है पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 11, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। यहाँ पे राजनीतिक पूछा जा रहा है, यहाँ पे सांस्कृतिक पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है तो चालुक्यों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, समझे ना। यहाँ पे चालुक्यों की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है चालुक्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियां, यानी कि
चालुक्यों की किस प्रकार से उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि थी, यहाँ पे पूछा रहा राजनीतिक उपलब्धि थी। इस प्रकार से यहाँ पे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग को डिटेल्स में सोल्यूशन मिलेगा एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग इन सारे सभी के सभी क्वेश्चन का डिटेल्स में सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 13 क्लास दिए हुए हैं, 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोगों को 13 क्लास दिए जाएंगे, समझे ना। एक क्वेश्चन का एक क्लास दिया जाएगा, लगभग आपको 10 से लेकर 15 मिनट का रहेगा एक का क्वेश्चन, समझे ना। बहुत एकदम शॉर्ट में ही बताने का प्रयास करेंगे एकदम बेहतर तरीके से, जो कि आपके दिमाग में एकदम छप जाए और आपका समझिए नंबर एकदम 100 में 100% आने की जो संभावना है वो बढ़ जाए। तो चलिए सेशन को हिंड अप करते हैं। और हिंड अप करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते होंगे तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा या फिर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको ये जो कि पीडीएफ जो भी बता रहे हैं, पीपीटी चल रहा है स्क्रीन पे, वो पीपीटी भी आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो वहां से भी आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं कॉपी में, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।